एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भई गलानी मोरे सोत नाही, भई में याद आई कि हमारे कोई बेटा नहीं है, और गए तो गुरुजी को क्या सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। एक बात सोचने की है, लिखा है कि निज दुख सुख, अगर दुख है तो सुख कहां से आ गया, और सुख है तो दुख कैसे आ गया? क्योंकि जब आदमी सुखी होता है तो दुख नजर नहीं आता, और जब दुखी होता है तो सुख नजर नहीं आता। पर यहां गोस्वामी जी तो बड़ी विचित्र बात लिखते हैं, निज दुख सुख। दुख क्या है? दुख ये है कि मेरे कोई संतान नहीं है, और सुख क्या है? प्रजा राजा की पुत्र की तरह होती है, और राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता है। राजा दशरथ को बुढ़ापे तक इसलिए भान नहीं हुआ कि पूरी प्रजा की पुत्रों को, पूरी प्रजा को पुत्र की तरह पालते थे, तो उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे कोई संतान नहीं है। यही तो भाव है। जब आप सबके लिए जीना प्रारंभ करते हैं तो सब तुम्हारे लिए दुआ मांगने का काम करते हैं कि भगवान इनको खुश रखना। बोले क्यों? बोले ये सबका ध्यान रखते हैं। स्वभाव बनाइए, विचार बनाइए। हम अगर जी रहे हैं तो केवल अपने लिए जीना अलग बात है, और सबको समान दृष्टि से देखना ये अलग कृपा की बात है। सबको समान भाव से, और केवल मनुष्यों को नहीं, निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। मैं किसको देखूं गलत? कौन गलत है दुनिया में? और कभी किसी को गलत देखने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोई, और जब दिल देखा झांक कर तो हमसे बुरा ना कोई। जब किसी को कहते हो ना कि ये बुरा है, एक उंगली उसकी तरफ करते हो तो तुम्हारी 3 उंगली तुम्हारी तरफ पहले मुड़ जाती हैं। वो कहती हो उनको एक तरह से देख रहे हो, तुम 3 गुना ज्यादा अपनी तरफ देख लो। किसी को कहते ना वो खराब है, नहीं 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 नहीं, दृष्टि में पवित्रता होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसीलिए महाराज दशरथ को सुख की भ्रांति नहीं रही। आज पूरी अयोध्या आनंद में है। अरे आज तो पूरा विश्व आनंद में है। बोले क्यों? बोले 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला सरकार अयोध्या में नव निर्मित दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। कितने बलिदानों के बाद ये घड़ी आई, पर हम लोग धन्य हैं
हम लोगों की आंखों ने राम जी को मंदिर में विराजमान होते देखा है। हमारा जीवन धन्य है। कितने दादा परदादा पीढ़ियां गुजर गईं, पर हम लोग भाग्यशाली हैं। राजा दशरथ चिंतित हैं आज। बोले क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि धरहु धीर हुई हैं सुत चारी। गुरुदेव ने कहा था कि 4 पुत्र होंगे, लेकिन अभी तो केवल एक ही बेटा हुआ है, राम हुए अभी, तो 3 क्यों नहीं आए? महाराज चिंतित हैं क्या गुरुदेव की वाणी झूठी हो जाएगी? और इतना सोच रहे थे कि दासी दौड़ के आई। बोले महाराज बधाई हो। क्या बात है? महाराज जी कैकेयी मां ने 1 पुत्र को और सुमित्रा महारानी ने 2 पुत्रों को जुड़वा जन्म दिया है। इतना सुनते ही तो महाराज गदगद हो गए। बोली कैकेयी सोता सुमित्रा 2 सुंदर सुत जन मत भैगो। कैकेयी सोता सुमित्रा 2 जनमत सुत कैकेयी सोता सुमित्रा 2 सुंदर सुत जनमत देऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। ये कही ना सकहीं सारद अहि राजा। ये कही ना सकहीं सारद अहि राजा। अवधपुरी सो है भांति। अवधपुरी सो है भांति। प्रभु हे मिलन आई जनुराती। प्रभु हे मिलन आई जनुराती। प्रभु हे मिलन आई जनुराती। दासी ने आके कहा गुरुदेव महाराज कैकेयी महारानी ने 1 और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। सोचो जो बाप एक बेटे के लिए तरस रहा है और अचानक बुढ़ापे में 4 लाल 4 पुत्र जिसके आंगन में दौड़ने लगे, जिसके घर के पलने में झूलने लगे। लिखा है कहीं ना सकहीं। जो आनंद महाराज दशरथ को मिला है उसको मां सरस्वती और शारदा और शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? आप कुएं को पानी को नाप सकते हो, आप तालाब के पानी को नाप सकते हो, आप नदी के पानी को नाप सकते हो, आप सरोवर के पानी को नाप सकते हो, लेकिन सागर के पानी को नापना बहुत बड़ी बात है।